तो नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के फुलौत में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नव विवाहिता को जिसका विवाह हुए अभी महज 1 वर्ष भी नहीं बीता था, 3 माह की गर्भवती थी वो लड़की, उसको बहुत ही प्रताड़ित करके उनकी सास ने और उनकी ननद ने ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म करने की घटना इतनी खौफनाक है कि जब आप उसको सुनिएगा आप विश्वास करिए कि मानवता से आपका भरोसा उठ जाएगा। वो एक अकेली लड़की, घर में सास और उनकी ननद दोनों ने मिल करके पहले उनको डंडे से बहुत पीटा, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान मौजूद थे और बाद में दोनों ने मिल करके उस महिला को समाप्त कर दिया। यहाँ पे उनके गांव परिवार के सारे परिजन मौजूद हैं, उनके भाई हैं, पिता हैं, माता, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी से हम आपको सुनवाते हैं आखिर क्या हुई थी घटना, क्या बात थी, क्यों एक 3 माह की गर्भवती महिला को ख़त्म कर दिया जाता है, क्यों अभी शादी के महज 10 महीने ही बीते थे और उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है। आप जान करके ये हैरान हो जाइएगा कि उनके पति खुद फ़ोन करके कहते हैं कि इस अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, नहीं तो इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। उनके पति बाहर काम करते थे और उनको बताया गया, ये लोग जाते हैं वहाँ अपनी बेटी को लाने के लिए। उनके भाई पहुँचते हैं, कहते हैं कि हमारी बहन को हमारे घर जाने दीजिए। उनके सामने उनकी बेटी को पीटा जाता है। आप विश्वास करिए, भाई के सामने बहन को पीटा जाता है और कहा जाता है कि जब ये यहाँ से तभी जाएगी जब इसका शरीर यहाँ से जिंदा नहीं, खत्म होकर के यहाँ से जाएगा। जब ये लोग पहुँचते हैं, इस घटना होने के बाद उनकी सास और उनकी ननद हंसते हुए कहती है कि जाओ, जो करना है कर लो, मैंने ख़त्म किया है, जिसको बुलाना है बुलाओ और कौन मेरा क्या कर लेगा हम देख लेंगे। सोचिए, आज इतने लोग निर्भीक हो गए हैं। इस तरह की घटना, अभी हमने आपको जो भी बात बताई है सारे परिजन हमको बता रहे हैं। आप सारी बातों को आपको हम परिजन से सुनाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों ने क्या फेस किया है, इन लोगों को क्या क्या बोला गया था। एक एक बात हम आपको परिजन से सुनाएंगे, क्यों ख़त्म किया गया है उस लड़की को। महज छोटी सी बात और एक लड़की का जान चले जाता है। आइए आपको लेके चलते हैं परिजनों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर क्या हुई थी घटना, क्यों एक 3 माह की गर्भवती महिला को ख़त्म कर दिया जाता है। आइए आपको लेकर के चलते हैं। सर इधर आइए, इधर आइए। आप गए थे अपनी बहन को लाने के लिए? गए थे अपने बहन को लाने के लिए। अच्छा, मतलब क्या कारण, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह झगड़ा हुआ था दोनों सास पुतों में। वो बोला कि वहाँ से फोन किया कि मेहमान लेके आओ, ले जाओ। आपके जो दामाद हैं वो आपको फोन किए कि अब मेरी अपनी बहन को लेके जाइए। लेके जाइए। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसके मम्मी आने के लिए नहीं दिया और उनके उसको पीटने लगा, सामने हमारे सामने लगा। और वो अपना अथी को सर आपके सामने आपकी बहन को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, आपको थोड़ा सा भी ये दिमाग काम नहीं किया कि पुलिस को जाके कंप्लेंट? हम पुलिस को, हम वहाँ से, हमको तो जानकारी नहीं था सर, इसीलिए हमको पता नहीं है। जब अपना हम उसको बैठाए मोटरसाइकिल पे, उसका साड़ी खींच लिया और उसको गिरा दिया सड़क पे। वो बोला हम नहीं जाने देंगे। बस वो अपने मोटरसाइकिल पे जब उनको बैठा खींच के गिरा दिया सर नीचे में। हमको बोला गाँव वाले सब यहाँ से चल जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो मेहमान मेरे को फोन करके किया कि ले जाओगे तो ले जाओ, कभी नहीं इस घर के लिए। वो भी मैं कहा कि हाँ चलो मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके फिर नहीं यहाँ नहीं आएगा। तो वो बोला कि ले जाओ यहाँ से। बस उसका मम्मी आने नहीं दिया, बोला कि पे जो करना है हम कर लेंगे, खत्म कर देंगे, लाश जाने देंगे, लेकिन उससे नहीं जाने देंगे। ऐसे ना बस 5 दिनों वहाँ से आना नहीं हुआ। तो इस घटना को बीते 5 दिन हो गए, उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। इन 5 दिनों में आप लोगों को ऐसा लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता? नहीं, कुछ गलत नहीं, बुझाता नहीं था कि गलत कर सकता है। सोचा ऐसे ना सास पुतों में होता है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे ही जो छोटी मोटी घटना सास पुतों में बकझक होता है वही हो रहा है, कुछ ऐसा करेगा नहीं। आप लोग को ऐसा अंदेशा नहीं था? नहीं, ऐसा संदेशा नहीं था। और इसी अंदेशा नहीं होने के कारण आपकी बहन को खत्म कर दिया। और महज एक मोटरसाइकिल के लिए? मोटरसाइकिल के लिए। वो बोला मोटरसाइकिल आप नहीं दे रहे थे? हाँ, इसीलिए। कोई कह रहा था कि आपकी बहन बहुत हाइट में कम है, ये भी बात बोला जाता है। हाइट में थोड़ा हमसे कम था। हाँ। तो जिस समय शादी हो रही थी उस वो लोग देखे नहीं थे कि हाइट में कम है, कि काली है, कि गोरी है, कि नाटी है, कि दांत निकला है, आंख, ये सब नहीं देखे? नहीं, वो सब तो सब चीज ठीक था। नहीं, वो हम जान रहे हैं कि ठीक था। शादी होते वक्त वो लोग ये बात देखे नहीं कि वो छोटी है कि बड़ी है, बाद में देखने लगा। वो तो तखनिए देख के गया, बोला कि मेरे को लड़की पसंद है। लड़की पसंद? हाँ, लड़की पसंद। उस समय सारा कुछ ठीक था, सारा चीज। जब पैसा आप लोग दिए तो सब कुछ ठीक था। ठीक था। अच्छा सर, दहेज देना लेना दोनों
कानूनन अपराध है। आप लोगों ने क्यों दहेज दिया? दहेज जो मांगा तो मांग किया तो क्या करते हैं, बिना हमारा दहेज के बेटी की शादी नहीं हो पाती है। लोग भले बोलते हैं कि दहेज देना गुनाह है, नहीं देना चाहिए, लेकिन बिना दिए बेटी की शादी नहीं होती। और देने के बाद भी बेटी को समाप्त कर दिया। हाँ, देने के बाद भी समाप्त कर दिया। सर क्या बोलना चाहेंगे? इधर आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश राय है मेरा सर। आपकी बहन लगती थी? जी, मेरा मामा का लड़की था सर। आपकी मामा की बेटी है वो, उनकी आपकी बहन को समाप्त किया गया। आप लोग पहुंचे थे उस जगह पे? बॉडी को देखा था आपने? बॉडी देखे थे सर। देखने के बाद आपको क्या लगता है, खुद से उन्होंने ऐसी घटना की है? नहीं सर, उसको पहले खिदार के उसको पहले पीटा गया वहाँ पे बहुत बेरहम तरीके से, लाठी डंडे वगैरह से। आप लोगों ने देखा था शरीर पे निशान थे जख्म के? जी सर, बहुत सारे निशान था। कहाँ निशान था सर? एक पैर में था, 2 जगह सर, गला में था, हाथ में भी सर था, डंडा सबका जो। हाँ, यही सब का निशान था सर। जी सर। आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे, जब आप लोगों ने बताया, पुलिस को बताया कि इस तरह की घटना है, ऐसी ऐसी बात है, पुलिस ने आप लोगों की सहायता की? पुलिस ने सहायता नहीं किया सर, उसको पकड़ा, ठीक ना। थोड़ी देर के बाद जो है ना, जब वो पैसे कौड़ी लेकर आया तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया सर। पैसा दी और पुलिस छोड़ दी? छोड़ दिया सर। हाँ, यही लोग को बोला कि जल्दी से तुम लोग लाश लेके जाओ, नहीं तो तुम ही लोग को मार। कौन पुलिस ऐसा बोल रहा था? पुलिस बोल रहा था, वहाँ का गांव का मुखिया बोल रहा था। गांव का मुखिया भी ऐसे? जी सर। कि हमारे मुखिया हमारे गांव का बैठा सर चौकी पे, तो उसको बोल रहा था चौकी पे क्यों बैठता है, उठो। आपके मुखिया? हाँ, हमारे मुखिया। वहाँ का मुखिया? वहाँ का मुखिया बोल रहा था कि चौकी पे क्यों बैठते हो, इधर खड़ा हो जा रहे, ऐसे बोल रहा था सर। हाँ, आप लोग सबको यहाँ से गए थे। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? जो इसमें घटना में शामिल है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए सर, हमारा बहन तो चलिए गया सर, ठीक ना। हमारा बहन सर कोई नाजायज नहीं किया था, ठीक है सर। 3 लाख उसको तिलक भी दिए थे सर। उसके बाद ऊपर से वो बोल रहा था हमारे मामा को, मामी को, लड़का नहीं बोल रहा था, उसका मम्मी बोल रहा था, उसका बहन बोल रहा था कि एक और बाइक देगा तभी तुम्हारे बहन यहाँ पे सुख से रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। छोटी सी बाइक 50,000 60,000 क्या दाम होगा? 80,000 80,000 एक महिला के जान की कीमत, और उसके लिए उनको समाप्त कर दिया जाता है। और महिला 3 माह की गर्भवती थी सर। आप सोचिए, 3 माह की गर्भवती लड़की, एक बाइक उनके जान का दुश्मन बन गया। एक बाइक के लिए उस लड़की को आए दिन सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। जब उनके घर वाले उनको लाने जाते थे, उनको आने नहीं दिया जाता था, और आखिरकार उनको समाप्त कर दिया गया। और दबंगी देखिए आप, कि वो सबके सामने मुस्कुराते हुए बोल रही कि हमने किया है ये घटना। सर, आप लोगों के पास उस बात का कोई रिकॉर्डिंग है सर? आप लोगों के पास उसका कोई रिकॉर्डिंग जिसमें वो बोली? रिकॉर्ड सर नहीं कर पाए ना उस टाइम, नहीं हम लोग को दिमाग लगा, रिकॉर्डिंग नहीं कर, फोटो सिर्फ खींच के रखा है। अच्छा, फोटो खींच के रखे हैं, जो पुलिस साथ में थी और बाद में पुलिस ने उसको छोड़ दिया। सर क्या नाम हुआ? सर आइए, आप इधर आइए। आप लड़की के भाई हैं जी? क्या नाम हुआ सर? जगन राय। जगन राय। आपकी अपनी बहन थी सर? नहीं, ममेरी बहन थी आपकी। आप ही ने बॉडी का मुखाग्नि दी है बॉडी को? हाँ, आप ही ने मुखाग्नि दी है। उनके घर के तरफ से कोई आए थे, मुखाग्नि में मौजूद थे? कोई नहीं आया था। कोई शामिल नहीं आया था। किसी भी तरह से उन लोगों के तरफ से आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनके घर का किसी के साथ ऐसा हुआ? उनके पति आए थे सर? नहीं, उनके पति भी नहीं आए। उनको इस बात की जानकारी थी कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा हुआ? उसको जानकारी उसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। आप सोच सकते हैं, किसी की पत्नी समाप्त हो गई है, उनका बॉडी ऐसे ही लावारिस के तरह पिछले 2 दिनों से पड़ा हुआ था पुलिस स्टेशन में, ना तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। आप सोचिए, एक दिन पहले 10 बजे उनका खात्मा हुआ, पुलिस स्टेशन बॉडी पहुंची, और उस दिन पूरा दिन भर वहीं रहा, रात भर वहीं रहा, ऐसे लावारिस की तरह वहाँ पे बॉडी पड़ी रही, और ना तो उनका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही कोई खोज खबर ली गई। जिनके ऊपर इन लोगों ने आवेदन दिया है, जिनके बारे में इन लोगों ने कंप्लेन किया है, अभी तक उनको ले जाकर के कोई पूछताछ, क्या उन लोगों को ले जाके कोई पूछताछ हुई है? नहीं, उसको वहीं पे छोड़ दिया। वहीं पे छोड़ दिया, कहीं ले जाके नहीं? हाँ। कोई पूछताछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। हम कहते कि चलिए उसको घर पर, उसी के घर पर जला। कल के उसको आवेदन दे दिए तो बॉडी उसको घर पर जा क्या करेंगे? कल हम उसको बाड़ी में जला। कौन आपको बोला कि आप जब उसके खिलाफ आवेदन दिए हैं तो आप बॉडी उसके घर क्यों ले जाएंगे? बड़ा बाबू बोले थे। बड़ा बाबू आपको बोले कि आप आवेदन दिए हैं, इसलिए उसके घर आप बॉडी नहीं ले जा सकते? ना, बड़ा बाबू बोले। हाँ, ऐसे बोले थे। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किन कारणों से इस तरह से किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के खिलाफ हमने कंप्लेन किया है तो क्या हम बॉडी को उनके घर पे नहीं ले जाएंगे? क्या ससुराल में उनका कोई अधिकार नहीं था? वो उस घर की बहू थी,
उनका दाह संस्कार होना उनका अधिकार था वहाँ पे, लेकिन उनके बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ना तो उनके पति, ना तो उनके सास, ना तो उनके ससुर, कोई भी लोग मौजूद नहीं थे उनके दाह संस्कार में। पहले एक लड़की को महज एक छोटी सी घटना के लिए समाप्त किया जाता है और इस तरह से उनके शरीर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए, अगर किसी जानवर के परिवार का भी कोई समाप्त हो जाता है तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। आज इंसानियत किसी की कहाँ जिंदा रह गई है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान इंसान नहीं है, जानवरों से बदतर हो गए हैं। आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उन गरीब बेटियों के बारे में जो गरीबी के कारण आए दिन शिकार हो रही हैं दहेज प्रताड़ना की, जिनको ख़त्म कर दिया जाता है और उनको किसी तरह का इंसाफ नहीं मिल पाता? आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या इन माता पिता की गरीबी उनकी गलती है? क्या पुलिस प्रशासन की गलती है? क्या ससुराल वाले जो आज पैसे के बल पे इतना उछल रहे हैं उनकी गलती है? आपको जो भी लगता है आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आपको कहना चाहेंगे कि जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।